नमस्कार, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं खबर बिहार इन। जिले के प्रतिष्ठित एसवाई इंटरनेशनल स्कूल ने गर्मी की छुट्टियों को बच्चों के लिए यादगार और रचनात्मक बनाने की अनूठी पहल की है। स्कूल द्वारा आयोजित समर फन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कैंप में बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ उनके समग्र विकास पर जोर दिया जा रहा है। यह समर कैंप न केवल छात्रों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी एक सीखने का मंच बन गया है। बच्चों के लिए मल्टी स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो कैंप में बच्चों की उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से डांस, म्यूजिक और स्किल डेवलपमेंट शामिल है। पेशेवर प्रशिक्षकों के द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण से बच्चे अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचान पा रहे हैं और उसे निखार रहे हैं। डांस में जहां बच्चों को विभिन्न शैलियों का ज्ञान दिया जा रहा है, वहीं म्यूजिक में उन्हें वाद्य यंत्र और गायन का अभ्यास कराया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट सत्रों में रचनात्मक सोच, समस्या समाधान और संचार कौशल जैसे महत्वपूर्ण गुणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की बात करें तो एसवाई इंटरनेशनल स्कूल अपने शिक्षकों के कौशल को भी अपडेट कर रहा है। कैंप के दौरान शिक्षकों को बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के नवीनतम तरीकों और तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है। इसमें इंटरैक्टिव शिक्षण पद्धतियां, रचनात्मक शिक्षण सामग्री का उपयोग और छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने के तरीके शामिल है। इस प्रशिक्षण से शिक्षकों को बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को और अधिक से प्रभावी और मनोरंजक बनाने में मदद मिलेगी। एसवाई इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य अंजनी भारद्वाज ने बताया कि हमारा लक्ष्य सिर्फ शैक्षणिक उत्कृष्टता नहीं है, बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास भी है। यह समर कैंप बच्चों को उनकी प्रतिभाओं को पहचानने और निखारने का अवसर प्रदान कर रहा है। साथ ही हम अपने शिक्षकों को भी नवीनतम शैक्षणिक पद्धतियों से लैस कर रहे हैं ताकि वे भविष्य में और भी बेहतर ढंग से बच्चों का मार्गदर्शन कर सके। तो चलिए एक नजर डालते हैं बच्चों के विभिन्न गतिविधियों और प्रचार से हुई हमारी खास बातचीत पर। नमस्कार। धन्यवाद। इस कैंप का सर क्या उद्देश्य है जो समर कैंप लगाए हैं? कुछ बोलने से पहले मैं सबसे पहले रोशन जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत ही अमूल्य समय निकाल कर हमारे विद्यालय में इस समर कैंप को कवर करने के लिए वो आए हैं। जहाँ तक समर कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने का सवाल है, तो हमने विद्यालय में पहली बार ये प्रयास किया है कि समर कैंप के जरिए हम उन बच्चों की प्रतिभा को बाहर लेकर आ पाएँ जो हमारे बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे कि डांस है, म्यूज़िक है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, चेस है, गार्डनिंग है, ये तरह तरह की जो एक्टिविटी है, इसमें जो बच्चे कितने निखर के सामने आ पाते हैं, ये समर कैंप एक हमारे लिए जरिया है। और ये समर वेकेशन में जो 25 से 30 दिनों की छुट्टियां होती हैं, ये छुट्टियां जो है हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है कि इस छुट्टियों में हम इन बच्चों के प्रतिभा को बाहर लेकर आ पाएँ। ये हमारा प्रयास है ताकि हम समर वेकेशन के बाद हम इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को अपने विद्यालय में शुरू कर सकें। क्योंकि अगर हमें समझ में आएगा कि हमारे कुछ बच्चे डांस में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम उनकी अलग अलग क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं समर वेकेशन के बाद। सर, जहाँ तक हमारे जानकारी में है कि बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पर भी यहाँ पर कार्यक्रम न केवल शिक्षा दिया जाता है, बल्कि बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित कर उनका प्रैक्टिकल रूप से उनको निखारा जाता है। और इस समर कैंप में जो हम आए हैं तो देखें कि आप खुद टीचरों का क्लास ले रहे थे, टीचरों को बता रहे थे, इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसको? आपने सही कहा कि स्किल डेवलपमेंट की जो बात कही आपने, सबसे पहले मैं स्किल डेवलपमेंट वाले मैटर को बताता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने फरवरी में एक ग्रीन अर्थ कार्निवल किया था। तो ग्रीन अर्थ कार्निवल भी हमारा एक प्रयास था कि हमारे विद्यालय का जो एक विज़न है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, यानी जो बच्चे स्किल, जिनके अंदर जो स्किल है, उस स्किल को हम आगे बढ़ाकर बच्चे को हम सजग करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमें पता है कि अभी
नौकरियां, सरकारी क्षेत्र में जो नौकरियां हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी जो नौकरियां हैं वो बहुत कम है। तो हम अपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों में B2B बिजनेस को आगे लाना चाहते हैं, ताकि 5th क्लास ऑनवर्ड से बच्चे जो है बिज़नेस की ट्रेनिंग ले सकें। जैसे कि हमने ग्रीन अर्थ कार्निवल में फूड से रिलेटेड रेसिपी बच्चों से बनवाए, प्लांटेशन को हमने तैयार करवाया बच्चों से, वेस्ट मटेरियल से बच्चों ने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए थे। उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने अपने ग्रीन अर्थ कार्निवल में रखा था, और इसका काफ़ी अच्छा जो है हम लोगों को इसका अच्छा फीडबैक भी मिला। लोगों से जो हमारे पेरेंट्स आए थे उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा फीडबैक मिला। दूसरी बात कि अभी आपने कहा कि हम टीचरों को ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि ये समर वेकेशन जो है इसका सही इस्तेमाल करने के लिए हमने हमारी जो जूनियर विंग की टीचर हैं उनको हम अलग से क्लास देकर उनको स्कूल एजुकेशन यानी CBSE करिकुलम का जो एक तरीका होता है, पैटर्न होता है, उस पे लाने का प्रयास हमारा है, उन लोगों को ट्रेनिंग देकर और उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करके। क्योंकि अगर हम उनको इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन है हमें दिखता है, क्योंकि उनको हम सिखाते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करना है, बच्चों के ध्यान को, इंटेंशन को अपनी तरफ कैसे खींचना है, ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमने टीचरों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी 15 डेज़ का अपने विद्यालय में रखा है। सर, इसमें कोई शक नहीं है कि आप विद्वान हैं और एक अच्छे प्रिंसिपल के रूप में इस स्कूल का संचालन कर रहे हैं। एक हमारा रिक्वेस्ट के साथ ये कह रहे हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट पर जो कार्यक्रम चला उसमें कई तरह के स्किल के बारे में स्टॉल लगे थे, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। और अभी एकाएक आपसे बातचीत करते करते मेरे मन में एक सवाल आया कि स्कूल भी एक व्यवसाय है। आज के डेट में जिस तरह से स्कूल एक से एक मॉनिटरी ट्रैक खुल गया, स्कूल बड़े से बड़े स्कूल खुल रहे हैं जहाँ DAV स्कूल में एडमिशन लेना मुश्किल है, तो स्कूल संचालन पर एक काउंटर होना चाहिए कि स्कूल व्यवसाय कैसा हो। शिक्षा का व्यवसाय जो है, शिक्षा तो दान का चीज़ है, लेकिन अभी के डेट में ये व्यवसाय हो गया। तो एक सर रिक्वेस्ट के साथ कहेंगे कि स्कूल का कैसे डेवलप करे बच्चा, स्कूल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अपने आप को स्थापित कर सके, इस पर भी एक कैंप लगना चाहिए, एक स्टॉल होना। बिल्कुल, आपने सही एडवाइस दिया। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि स्कूल को बहुत सारे लोग बिज़नेस की तरह देखते हैं, और हालांकि बहुत सारे विद्यालय इसको बिज़नेस की तरह कर भी रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो विद्यालय एक बिज़नेस नहीं है, बल्कि ये एक सोशल जो है एक इवेंट है जिसमें हम सामाजिक तौर पर समाज के बच्चों को शिक्षित करते हैं और उसको उस लायक बनाते हैं। तो मेरे विद्यालय के कंसर्न में जो बातें हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने विद्यालय में तमाम उन बच्चों को उस हिसाब से शिक्षित करना चाहता हूँ कि वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो पाए, और स्किल डेवलपमेंट को इसके साथ जोड़ने का यही जो है हमारा उद्देश्य भी है। तो विद्यालय को, मेरा तो अपने व्यक्तिगत तौर पे ये कहना है कि विद्यालय को बिज़नेस की तरह बिज़नेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पेरेंट्स या जो अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आते हैं वो बहुत उम्मीद लगा कर आते हैं। और प्राइवेट स्कूल के बारे में जो लोगों के अंदर जो कंसेप्शन बना है, बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से देखते हैं कि नहीं, प्राइवेट स्कूल जो है एक बिज़नेस है, ये यहाँ पे पैसे लूटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अभी भी अपने विद्यालय में जो है हमारा जो फ़ी का स्टैंडर्ड है वो बहुत कम है, क्योंकि हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों को, और हम बच्चों को अच्छा शिक्षित बनाकर तब जाकर हम स्कूल के स्टैंडर्ड को और ऊपर लाना चाहते हैं, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप इसकी प्लानिंग कर रखी है कि किस तरह से हम स्कूल को ऊपर लेके आ पाएंगे। और आपका बहुत अच्छा सजेशन रहा है कि स्कूल संचालन को लेके एक काउंटर लगाना चाहिए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि अगली बार जो हम इवेंट करेंगे अपने विद्यालय में, तो हम इस पर एक काउंटर जरूर लगाएंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। एक सर कहावत हम लोगों के क्षेत्र में प्रचलित है कि केला बेचो मेला देखो, कि व्यवसाय भी हो रहा है और मेला भी हम देख रहे हैं। स्कूल हमारे समझ से उसी तरह का कंसेप्ट पर चल रहा है। चूँकि सर आज जो भी बड़े स्कूल हैं, बुक से लेकर के टाई, जूता और ये ड्रेस, ये सारा चीज़ स्कूल से दिया जाता है, और उसमें कुछ न कुछ तो स्कूल का टीचर हैं उनको पैसा देना है। तो व्यवसाय तो सर है थोड़ा सा, ये इसको वही केला बेचो और मेला देखो वाली बात यहाँ पर है कि सोशल वर्क के साथ साथ अर्थ उपार्जन भी हो रहा है। ये बुरा नहीं है सर, इसको अन्यथा नहीं लेंगे। तो बच्चों को उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देना मेरे समझ से ज़रूरी है, तब शिक्षा का जो विकास और तेज़ी से होगा सर। बिल्कुल सही कहा आपने, और शिक्षा को लेके इस तरह की मानसिकता सबों में होनी चाहिए, और इसको कम्प्लीटली बहुत ही लो लेवल पे जाके इसको बिज़नेस की तरह नहीं करना चाहिए। नहीं। बल्कि ठीक है, जो किताबें हैं, कॉपी है या टाई बेल्ट है, इस तरह का जो लोग बिज़नेस करते हैं इसको प्रायोरिटी पे रखते हैं, अन्यथा इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए विद्यालय को। विद्यालय की जो जिम्मेदारी है वो है बच्चों में अच्छी शिक्षा डालना, उसके संस्कार का निर्माण करना। तो ये हमारा भी उद्देश्य है, हम अपने विद्यालय के माध्यम से उन बच्चों में अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार को बढ़ावा
बढ़ाना चाहते हैं और एक नया कल्चर डेवलप करना चाहते हैं उन बच्चों में, कि बच्चों को ये महसूस हो विद्यालय के अंत में कि वो उनको लगे कि वो आत्मनिर्भर हो चुके हैं, वो अपने दम पे कुछ कर सकते हैं। बल्कि हम वो रोज़गार पाने लायक उनको नहीं बनाना चाहते, बल्कि रोज़गार देने की क्षमता हो उसमें। तो हम इस तरह से विद्यार्थियों का निर्माण करना चाहते हैं कि उनमें रोज़गार देने की क्षमता हो। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट के साथ कहेंगे कि थोड़ा सा हमारे चैनल के लिए हमारे दर्शकों से अनुरोध कर दें कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें और शेयर करें, ताकि हमारा चैनल का विकास हो। बिल्कुल, मैं जो है सभी दर्शकों से, जो भी ये देख पा रहे हैं, रोशन जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और ये पत्रकारिता के माध्यम से बहुत सारी जो चेतना है लोगों में उसको विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि कृपया इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके लाइक्स को बढ़ाएं, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम इनके चैनल को सब्सक्राइब करवाएं बहुत सारे अभिभावकों से और इनके लाइक्स को बढ़ाएं।